इफ टू वेक्टर्स आर पैरेलल टू ईच अदर, अगर दो वेक्टर एक दूसरे के पैरेलल हैं तो उस केस में क्या कंडीशंस फुलफिल होंगे उसको देखते हैं। तो दो वेक्टर अगर पैरेलल हैं तो दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट, दैट मीन्स वेक्टर प्रोडक्ट जीरो होगा आपका जो है। आपका क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, देखो ये वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी जो होता है ये इसका फार्मूला होता है ए बी साइन थीटा एन कैप, ये होता है। तो अगर इफ वेक्टर ए इज पैरेलल टू वेक्टर बी तो उस केस में अगर पैरेलल है तो थीटा 0 डिग्री बनेगा। पैरेलल है कोई दो वेक्टर ऐसे, ये वेक्टर ए और वेक्टर बी पैरेलल है तो दोनों के बीच का जो एंगल होगा वो एंगल जो है आपका 0 डिग्री बनेगा। तो इस फार्मूला में अगर आप रखेंगे ये वाला जो है यहाँ इस फार्मूला में, तो आपका क्या मिलेगा, ए बी साइन 0 हो गया इंटू एन के। तो ये तो साइन 0 होता है, उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो एक जीरो वेक्टर आएगा। ठीक है, तो आपका जो है ये ए क्रॉस बी का जो मैग्नीट्यूड होगा, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड ये 0 आएगा। तो अगर उसका क्रॉस प्रोडक्ट 0 है, दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट 0, इसका मतलब दोनों वेक्टर एक दूसरे के पैरेलल है या कोइंसाइड कर रहे हैं। ठीक है, और एंटी पैरेलल भी हो सकते हैं, 180 डिग्री भी बन सकता है, उस केस में भी ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगा। तो यहाँ पर क्या लिखा है मैंने, इफ टू वेक्टर्स आर पैरेलल टू ईच अदर देन देयर क्रॉस प्रोडक्ट द मैग्नीट्यूड ऑफ देयर क्रॉस प्रोडक्ट शुड बी इक्वल टू 0 और क्रॉस प्रोडक्ट शुड बी इक्वल टू अ 0 वेक्टर। ठीक है, हाँ अब देखते हैं यहाँ पर जो है, इसी को अब बोलने के दो तरीका हो सकता है। कैसे, इफ वेक्टर ए इज पैरेलल टू बी, वेक्टर ए अगर बी के पैरेलल है तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट 0 होना चाहिए। पैरेलल है बोल रहे हैं तो उसका क्रॉस प्रोडक्ट 0 होना चाहिए। अगर इस फॉर्मेट में आपको दिया रहे वेक्टर ए इक्वल टू वेक्टर बी इक्वल टू लाइक दिस, अगर उस फॉर्मेट में आपको दिया है तो उस केस में अगर उनका क्रॉस प्रोडक्ट 0 होना चाहिए तो 0 होने के लिए कंडीशन होगा a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2 होगा। ऐसा अगर आएगा तभी उसका क्रॉस प्रोडक्ट 0 होगा, और क्रॉस प्रोडक्ट 0 होगा तभी वो एक दूसरे के पैरेलल होंगे। ठीक है, अगर यहाँ पर बोल रहे हैं अगर उनका क्रॉस प्रोडक्ट 0 है, क्रॉस प्रोडक्ट 0 इसका मतलब वो दोनों पैरेलल हैं। यहाँ पर पैरेलल है, क्रॉस प्रोडक्ट 0 होगा, और क्रॉस प्रोडक्ट 0 है अगर तो दोनों पैरेलल होंगे, है ना। तो अगर ये अगर कंडीशन, ये वाला कंडीशन अगर फुलफिल हो रहा है b1/b2 इक्वल टू c1/c2, अगर ये है इसका मतलब देन वेक्टर ए इज पैरेलल टू वेक्टर बी। अगर ये रेशियो, अगर इन दोनों का रेशियो इन दोनों का रेशियो विथ साइन इक्वल है, अगर एक दूसरे के सब बराबर हैं, इसका मतलब दोनों वेक्टर जो है पैरेलल होंगे। ठीक है, तो इसको भी इंपॉर्टेंट कर लीजिए, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है इसको जो है। ठीक है, हाँ अब जैसे इसके बेस पे क्वेश्चन ले लेता हूं मैं एग्जाम्पल के लिए। नोट करने का जरूरत नहीं है आपको क्योंकि इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है इसका सीट का, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं इसको। देखिए अब जो है जैसे ऐसे दिया है, आपको क्या दिया है, फॉर व्हाट, या ऐसे दिया है इफ वेक्टर ए इज पैरेलल टू वेक्टर बी देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, क्या दे दूं, अल्फा एंड गामा बीटा। ठीक है, वेयर वेक्टर ए इक्वल टू दिया है आपका 2i के प्लस 3j के प्लस बीटा के। ठीक है, वेक्टर बी इक्वल टू दिया है i के माइनस 2j के, यहाँ पर ले लेता हूँ बीटा हो, अल्फा ले लिया, प्लस हो जाएगा ये, इसमें ले लिया 3k लिया। ठीक है, ये दिया है क्वेश्चन में, दिया है आपका जो है क्या है क्वेश्चन, देखिए आपका, इफ वेक्टर ए इज पैरेलल टू वेक्टर बी, अगर ए बी के पैरेलल है देन फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा एंड बीटा वेयर ए इक्वल टू दिस बी इक्वल टू दिस। अगर यहाँ पर अगर पैरेलल है, दोनों पैरेलल है तो उनका जो है क्रॉस प्रोडक्ट तो 0 होना चाहिए, ठीक है, लेकिन उसके अलावा एक और जो रेशियो इक्वल होता है बताया गया है, उस रेशियो इक्वल होता है उसमें हम लोग जाएंगे। ठीक है, वो रेशियो कैसे इक्वल होता है, जब क्रॉस प्रोडक्ट वाले लेक्चर में देखना है तो देख लेना उसको, जो उसमें बता दूंगा। अच्छा, ये जो है वेक्टर अगर ये पैरेलल है इसका मतलब क्या होना चाहिए, सॉल्यूशन देख लो आपका जो है, इफ वेक्टर ए इज पैरेलल टू वेक्टर बी देन a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2 होता है। ठीक है, तो a1/a2 करोगे 2/1 इक्वल टू 3 माइनस अल्फा इक्वल टू ये बीटा बाई 3 हो जाएगा। सही लिखा हूं,
है ना। ये हो जाएगा 2/1, 3 माइनस बीटा माइनस अल्फा, सॉरी 3 माइनस अल्फा और बीटा बाई 3। तो इन दोनों को अगर देखोगे, इन दोनों को देखेंगे तो ये हो जाएगा आपका अल्फा इधर आएगा, तो अल्फा इक्वल टू हो जाएगा आपका -3/2। ठीक है, 3 इस तरफ 2 जाएगा। ठीक है, अच्छा अब देखो आपका यहाँ से देखेंगे फर्स्ट और ये लास्ट से देखोगे यहाँ पर जो है, तो 2/1 इक्वल टू हो रहा है ये बीटा बाई 3, तो यहाँ से मिल रहा है आपको बीटा इक्वल टू 6 मिल रहा है। तो बीटा का वैल्यू आप 6 रखेंगे, अल्फा का वैल्यू -3/2 रखेंगे, तो उस केस में वेक्टर बी ए और बी पैरेलल होंगे, या वेक्टर ए और बी पैरेलल हैं तो अल्फा और बीटा की ये वैल्यू आएगा। ठीक है, हाँ 2 हो जा रहा है ये जो है, और ये है आपका जो है, ठीक है 6 आया ना। ओके, तो इस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है। आप नीट एग्जाम के लिए तैयारी कीजिए, अपना जो है जेईई के लिए तैयार कीजिए और अपने आप को और स्ट्रॉन्ग बनाते रहिए।